अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़। लास्ट क्लास में बताया था कि अगर ड्यूरिंग द ईयर कहा हुआ एस्टीमेट चेंज तो कब से करें? उस साल के पहले दिन से। अच्छा, अगर कोई ख़ास वजह होती, जैसे पिछले सवालों में था कि जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ का एस्टीमेट है वो 2 साल बढ़ गया या कम हो गया, तो कैसे अचानक कम हो गया, कैसे अचानक बढ़ गया? नहीं, पहले सोचा था कि 8 साल लाइफ इस्तेमाल होगी, अब लगता है कि नहीं 10 साल तो हो जाएगी। तो अचानक कोई एक दिन ऐसे नहीं कहा कि आइंदा मैं 2 साल और चला लूँगा। ये जो हमने उसको 2-4 साल इस्तेमाल किया है ना, इस 2-4 साल की परफॉर्मेंस देख के आइडिया हो गया। एक दिन नहीं कुछ अचानक हुआ, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक दिन कुछ अचानक हुआ हो सकता है कोई आग लग गई हो, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, एसिड के पार्ट्स खराब हो गए हो, जल गए हो और उस वजह से परफॉर्मेंस खराब हो रही हो। तो अब ये तो फिर किसी एक दिन का वाकया हुआ होगा। तो अगर इस तरह का कोई एक दिन का वाकया हो गया जिसकी वजह से मैंने एस्टीमेट चेंज की हेडिंग दी थी ना, वही चल रहा है अभी। अगर कोई इस तरह का वाकया हो गया जिसमें आपको डेट बता दी, जैसे मिसाल के तौर पे 2021 है, हो सकता है कि इस दिन कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे एस्टीमेट में हो गया चेंज। अब 2021 की डेप्शन कैसे चार्ज होगी? पूरे 2021 की डेप्शन कैसे चार्ज होगी? ये जो पहले पीरियड गुजरा है ना, ये वो पुरानी वाली डेप्शन चार्ज होगी और अब इससे ऑनवर्ड न्यू डेप्शन चार्ज होगी। अब इस तरह करना पड़ेगा कि अगर साल में कोई ऐसी डेट बता दी, उस दिन कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जिस वजह से अब एस्टीमेट में चेंज आ रही है, जैसे मैंने मिसाल दी है, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो फिर डेप्रिसिएशन को हमें उस साल में इस तरह से टुकड़े करना पड़ेगा। सवाल दिया था मैंने कुछ? हाँ जी, सवाल दिया था। क्या कॉस्ट थी? कितनी? 250,000। और ईयर 1 में 250,000 आरवी कोई नहीं, और लाइफ 5,000। और ईयर 1 में कितने साल, कितने घंटे? 40,000। बाकी रह गया 210। एस्टीमेट कब चेंज हुआ था? ईयर 3 में। ईयर 2 में कितना डेप्रिशिएट हुआ? 250,000 इंटू 650 ओवर कितना? 32,500। बाकी रह गया 177,500। इतना रह गया था 2 साल डेप्रिशिएट होने के बाद। किया है सवाल? याद नहीं रहा। किस किसने किया सवाल? एक दो, चले बाकियों को मौत पड़ी होगी यकीनन। कोई 177,500 ये 2 साल तक डेप्रिशिएट होने के बाद था। अब ईयर 3 की डेप्रिसिएशन करते हुए एस्टीमेट हो गया चेंज। और क्या चेंज हो गया? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 500 घंटों से कम हो गई। तो रिमेनिंग लाइफ रहती कितनी थी? 5 में से ये 1450 गुजर चुके थे। देखिए, रिमेनिंग लाइफ अब 2 साल गुजरने के बाद 5 में से 801 और 651, ये तो वैसे ही गुजर चुके थे। 500 और कम हो गए, 30। तो ये है अब रिमेनिंग लाइफ। तो अब जब ईयर 3 की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, तो अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए फिर से कॉस्ट से शुरू करेंगे? नहीं, 177,500 डिवाइडेड बाय 3050 इंटू 1250। ये है ईयर 3 की डेप्रिसिएशन 72746। जिन्होंने भी सवाल किया है उनको इसमें कोई एतराज परेशानी? सबसे हो गया जिन्होंने किया है? हाँ जी, हाँ हाँ। ये क्या है? ये रिमेनिंग है, टोटल है? तो रिमेनिंग को कम किया मैंने। हाँ हाँ, कैसे 1250?
क्या हर ईयर की अलग अलग? एसेट की लाइफ 5000 थी। अच्छा अब बताओ आगे क्या करूं? कर दिया, फिर 650 भी माइनस हो गया, ये रिमेनिंग रह गई। हाँ जी हाँ जी हो गए। इसमें 5000 टोटल है, इसमें से 800 इस्तेमाल हो गए, तो अब मैं क्या करूं? 500 में 5000 में से क्या करूं? कह रहे ये 2 की जो डेप्रिसिएशन है वो रिमेनिंग लाइफ है उससे नहीं कर लेते। पूरी बात करना यार, मुझे पता चलेगा ना कहाँ गलती कर रहे थे, मैं समझाऊंगा। ईयर 3 में 1250 इस्तेमाल हुए। हाँ हाँ, इस्तेमाल 2000 ईयर 3 में 1250 घंटे इस्तेमाल हुआ है। आप कह रहे हैं 1250 ही यूजफुल लाइफ है, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? क्यों भाई वही क्यों है? क्यों किस वजह से लग रहा है कि वही है? ईयर 1 में रिमेनिंग लाइफ 800 घंटे थी। रिमेनिंग लाइफ से क्या मुराद है? आउट ऑफ किस में से? हाँ, तो 5000 में से ईयर 3 में सिर्फ 1250 घंटे बच गए थे। 5000 में से 800 घंटे ईयर 1 में यूज हो गए, ईयर 2 में 650 और यूज हो गए, कितने रह गए? 3। कितने रहते थे? एस्टीमेट चेंज हुआ, 500 इसमें से कहा कि नहीं अब नहीं रहते। ये है ईयर 3 में रिमेनिंग लाइफ। अब जो 2 साल गुजरने के बाद और एस्टीमेट रिवाइज होने के बाद रिमेनिंग लाइफ रह गई है वो ये रह गई है। इसमें से ईयर 3 में 1250 घंटे यूज हो गए, ईयर 4 में और हो जाएंगे, ईयर 5 में और हो जाएंगे, ईयर 6 में और हो जाएंगे। आप बता दो। अच्छा तो लाइक लग रहा है कि 800 हर में कटिंग हुई। क्यों जी भाई ऐसा लग रहा है आपको? अच्छा, जिनको जो भी इस तरह के मसले आ रहे होते हैं, मैं आपसे इस तरह इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ कि जब तक मुझे आपकी वो वजह नहीं पता चलेगी कि क्या गलती कर रहे हैं तो मैं उसको करेक्ट कैसे करूंगा। ये तो इस तरह डिटेल बताने में शर्माते ना रह जाया करें। कर लो डिस्कस, कुछ पूछना है तो। नहीं तो आप ये समझ ठीक हुई कि नहीं? 72746 में और किसी को कोई मसला? चलें इसके लिए करते हैं सवाल। लिखें सवाल। कॉस्ट ऑफ एसेट $420,000, 4,20,000। Initial estimate of useful life, initial estimate of useful life 7 years, date of purchase 1st July, date of purchase है 1st July 2017। अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून है। ऑन 1st January 2020 as a result of an accident useful life of useful life of asset was reduced by 2 साल, 2 years। अकाउंटिंग बता दिया मैंने, स्ट्रेट लाइन मेथड है। आपसे रिक्वायर्ड है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडिंग
30 जून 2020। यानी वो काउंटिंग ईयर जो 1 जुलाई 19 से लेकर 30 जून 20 तक चलेगा, उसकी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर बता दें। करें। ये क्या किया? वो रिड्यूस हो जाएगी ना 7 से 5 आ जाएगी 6 मंथ। फिर से कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे, फिर से कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे रिमेनिंग लाइफ में। तो उसकी वो तो यार ये तो नोट कर ही लेना था, जो भी दिया वो तो करो। कैसे बनी ये 6 साल थे टोटल, तो अच्छा। 2 साल गुजर गए उसमें से भी आप यार अभी तो समझाइए ये बात, अभी तो ये समझाइए बात, किस दिन हुआ एक्सीडेंट? 1 जनवरी 2020। हाँ तो मिड में नहीं हुआ ईयर के? यस। फिर से कॉस्ट को कर देंगे डेप्रिशिएट रिमेनिंग लाइफ पे। हाँ जी ठीक है शाबाश, लेकिन इस पे गौर करो, ये कितने अरसे की रेफियन निकली है? ये कितने अरसे की निकली है रेफियन? 1 साल। हाँ ये नो जरा 5 रह गए, तो क्या हमने ये 2 भी निकालने नहीं निकलने चाहिए? और क्या ये वाकई 2 गुजरे हैं? डेट्स देखो ध्यान से। तो 10 कैसे भाई?
न्यू कॉस्ट है न्यू कॉस्ट नहीं, बुक वैल्यू, लेकिन कैसे? सर 420 माइनस 180 प्लस 30%। 1 जुलाई को खरीदा था तो 17 में किसी डिप्रिशिएट कर दिया। अकाउंटिंग ईयर क्या है? अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून। हाँ, तो उसकी ज़िंदगी का पहला साल कब खत्म होगा? जून कौन सा? जून 2018। हाँ, तो फिर आपने 17 में क्यों कर दिया? एक फालतू हो गई ना डिफरेंस चार्ज। ठीक है, शाबाश। तो टोटल फॉर द ईयर क्या बनी? हाँ जी, ये क्या कर दिया? ये क्या है, क्या किया ये? 2 साल गुजरे थे बस। डेट्स देखो। से शुरू हुआ ना 18 का गया, 18 का 19 का गया, तो 2 साल की डेट भी तो देख भाई। 1 जुलाई। हाँ, तो 1 जुलाई से 30 जून तक 1 साल हो गया, मतलब फिर 1 जुलाई से 30 जून हो गया 2019 ठीक का। है। उसके बाद हाँ, ये क्या 0.143? ये डेप्रिसिएशन 120%। अच्छा चलो ठीक है फिर। ये अच्छा, अब आपने ये 2 सालों में डेप्रिसिएशन टोटल में से माइनस करके डाल दिया। 2 लाख हैं 2,60,000 डेप कैसे? 1 साल की पूछा है मैंने सिर्फ और 54 प्लस, तो ये 2,04,000 बन गया। नहीं, सिर्फ और, ठीक है, सिर्फ और द ईयर पूछा है। डेट्स भी देख भाई, डेट्स, तारीख देख। हाँ जी। तो कितनी बनी फॉर द ईयर पूरी? ठीक है, शाबाश, सही। 84 कैसे भाई? एस्टीमेट रिवाइज होगा तो फिर से कॉस्ट को डेप्रिशिएट कर देंगे ऊपर, फिर कॉस्ट आ जाएगी, फिर कॉस्ट ही आएगी पूरी। कॉस्ट फिर से डेप्रिशिएट होनी शुरू हो जाएगी। क्या आएगा कॉस्ट की जगह? हाँ जी, हाँ जी। 5 कैसे? 5 years estimate से reduced by 2 years। रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई? फिर से गिनो रिमेनिंग लाइफ। है। अच्छा ठीक। पाँच कैसे रहेगी रिमेनिंग लाइफ? गिनती गिनो, फिर से गिनती गिनो। पहले तो नहीं है क्या? नहीं। फिर कुछ जो समझ आ रहा है कुछ तो कैलकुलेट, 1 साल की डेप्शन ही कैलकुलेट कर दो। ये भी पिछले सारी क्लासेस पढ़ी हैं या नहीं? चलो बेटा, कुछ तो डेप्शन कोई 2018 की, 19 की कुछ तो करो ना। फॉर द ईयर कितनी बनी फिर? ठीक है, शाबाश, सही। महीने देखो, महीनों की डेट देखो कौन सी? 2 कैसे? पीछे 3rd ईयर में यूज हो रहे थे, पीछे 2 साल हो गए ना, क्योंकि 75 हो गई सर। ये वाला देखिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक जो बहुत गलती ऐसी हो रही है जो आप हरगिज ना करें, बाकी तो चलो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कहीं ना कहीं गिनने में गलती हो रही है, ये आप पक्की तरह याद रख लें बात। कॉस्ट इस्तेमाल हो रही है तो टोटल लाइफ इस्तेमाल हो रही है। कॉस्ट को रिमेनिंग लाइफ में नहीं बांटना, और ना ही बुक वैल्यू को टोटल लाइफ में बांटना है। समझ नहीं आई मैंने क्या कहा? जब आप 420 को ऊपर रख रहे हैं तो नीचे फिर रिमेनिंग लाइफ नहीं हो सकती है। अगर नीचे रिमेनिंग होगी तो ऊपर भी बुक वैल्यू होगी। हाँ, अगर जहां पर भी ऊपर कॉस्ट इस्तेमाल हो रही है फिर टोटल इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट इस्तेमाल हो रही है मतलब ओरिजिनली क्या कर रहे थे,
अब जब एस्टीमेट चेंज हो गया और हम रिमेनिंग लाइफ यूज कर रहे हैं तो फिर बेटा वहां कॉस्ट नहीं इस्तेमाल हो सकती। अब इसमें जो और मुझे गलतियां नजर आई, आप लोग इस बात पे गौर नहीं किया शायद, अगर कोई खास वजह हुई, कोई दिन बता दिया कि उस दिन एस्टीमेट चेंज हुआ है, मैंने कहा है 1 जुलाई 1 जनवरी बताया नहीं मैंने, तो फिर इस दिन से पहले पहले सब पुराना चल रहा होगा, इस दिन से ऑनवर्ड आगे चलना है। अब इसमें 1 जुलाई 17 से 30 जून 18 1 साल गुजर गया, 30 जून 19 2 साल गुजर गए। अब ये जो 30 जून 20 है ये साल है जिसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है, और एस्टीमेट चेंज हुआ है 1 जनवरी को, यानी यहां पर। अब हमें इस 2020 में पहले 6 महीने की डेप्शन अलहदा निकालनी पड़ेगी और अगले 6 महीने की अलहदा निकालनी पड़ेगी। अब वो अलग अलग कैसे निकलेगी? जो पुराने एस्टीमेट्स पे डेप्रिसिएशन निकल रही थी वो 2018 में भी 420 60,000 और 2019 भी ऐसा ही गया। 2020 में बिफोर एस्टीमेट चेंज, यानी जो पहले 6 महीने, अगर साल की 60,000 है तो 6 महीने की 30,000, तो जो पहले 6 महीने उनकी होगी 30,000। ये 30,000 तक देखें अगर बात नहीं समझ आई तो। और जो मुझे बच्चे कुछ चलते फिरते नजर आए जो कुछ भी नहीं कर रहे, बेटा आप लोग जब तक शुरू नहीं करेंगे ना कैलकुलेशन, शुरू कर दें, कोई ना कोई हिंट मिल जाते हैं, कुछ शुरू तो करें। 30,000 पहले 6 महीने की डेप्रिसिएशन। अब इस वक्त तक, अच्छा रिमेनिंग लाइफ क्या होती है? टोटल में से जितनी यूज हो गई, कैसे फैसला करें कितनी यूज हो गई? जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई। तो अब यहां से ऑनवर्ड कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी हैं? 1, 2 और 2.5 डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी हुई हैं। अब इन 2.5 डेप्रिसिएशन के हिसाब से देखें तो 7 में से 2.5 डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी थी, बाकी कितने रह गए? 4.5 4.5। 2 एक्सीडेंट की वजह से लाइफ और रिड्यूस हो गई, तो रिमेनिंग 2.5 रह गई। रिमेनिंग 2.5 रह गई, 2 नहीं, क्योंकि 1 जुलाई से अकाउंटिंग ईयर चल रहा था, जनवरी में जाके हमने इसको एस्टीमेट चेंज करना है। तो इस वक्त तक 1, 2 और ये 2.5 साल गुजर गए थे। 7 में से वो 2.5 निकाले और जो रिड्यूस्ड बाय 2 है वो 2 भी निकाल दिए, तो अब से ऑनवर्ड 2.5 साल रह गए हैं। अब जब हम आफ्टर चेंज की डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो मैं कॉस्ट को रिमेनिंग पे बांट दूं? नहीं। अब 420 में से कितना डेप्रिशिएट हो गया? 150। बाकी क्या रह गया? 270। बाकी जिंदगी क्या बची है? 2.5। ये 2.5 ये वाला नहीं है, ये वाला है। लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो होगा फिर 12 महीने की डेप्रिसिएशन। ये 0.5 लिखने से, मतलब 2.5 लिखने से, तो साथ वो जो आधा लिख दिया है, इस फार्मूले का आंसर आधे साल की डेप्रिसिएशन नहीं आ जाएगी। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं कितने से? 2.5 क्या? 2.5 ईयर्स। तो जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर भी पर ईयर निकल रहा है। हमें तो चाहिए 6 महीने, 6 महीने तो कर लिया, ये 6 महीने चाहिए, तो 6/12। और मैंने पूछा था 2020 की डेप्रिसिएशन, तो 2020 की डेप्रिसिएशन ये 2020 की डेप्रिसिएशन। हाँ जी, इसमें पूछा जो पूछना है। तो आप में से मुझे कई बच्चे रिमेनिंग लाइफ को कॉस्ट को डिवाइड करते नजर आ रहे हैं। ऊपर अगर कॉस्ट है तो नीचे रिमेनिंग नहीं रखनी है, और अगर ऊपर बुक वैल्यू है तो नीचे टोटल नहीं हो सकती है। और लिखिए, कॉस्ट ऑफ एसेट 250,000। अच्छा ठहरे, कर लें, नोट कर लें उसको। वो पिछला वाला भी कोई नोट करना रहता था, कर लें, नोट कर लें पहले, फिर मैं अगला सवाल कराता हूँ। नोट कर लें जो कर रहे हैं।
जी वैसे ही ये नहीं किया या ये नहीं किया? ठीक है, ये डेप्शन फॉर द ईयर जो ये तो एक ही कैलकुलेशन है ना। सवाल ये पूछा है कि अगर इसकी कैलकुलेशन में कोई गलती हो गई तो ये जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है ये दो टुकड़ों में कैलकुलेट हो रही है, एक ये है और एक ये है, तो ये गलत हो जाएगा। डिपेंड करता है कि इसके मार्क्स थे कितने। इतने मेरी लूट मची हुई। तो अब जो कैलकुलेशन हुई है ना, जैसे अगर डेप्रिसिएशन फॉर 2020 के लेट से 2 नंबर होते तो शायद एक इस चीज़ का होगा एक इसका होगा, या हो सकता है कि आधा इसका हो डेढ़ इसका हो। ये तो डिपेंड करता है कि जो चीज़ एग्जामिनर कैलकुलेट करवा रहा है वो कितनी मुश्किल है, उसके हिसाब से नंबर होते हैं। लेकिन जो चीज़ गलत हो रही है उसी के नंबर कटते हैं। और अब वो आगे जहाँ इस्तेमाल अगर इन्हीं की एंट्रीज भी करनी होती और 2 4 5 साल के अकाउंट भी बनाने होते तो फिर ये गलती होती तो फिर तो आगे सब गलत हो जाता। वो आगे बार बार नंबर नहीं कट रहे होंगे, सिर्फ ये एक नंबर कट रहा होगा। और फिर इस गलत वैल्यू को ही अगर सही मान लें, इसके बाद आगे अगर सब कुछ सही किया इस वैल्यू को लेके तो फिर आगे नंबर मिलेंगे। हाँ जी, नोटेड। चलिए और लिखें सवाल। कॉस्ट ऑफ एसेट 250,000, कॉस्ट ऑफ एसेट है 250,000, यूजफुल लाइफ 5,000 आवर्स। हाँ जी, इनिशियल एस्टिमेट ऑफ यूजफुल लाइफ 5,000 आवर्स। डेट ऑफ परचेज 1st March 2018, 1st March 2018। अकाउंटिंग ईयर है जनवरी से दिसंबर। On 17th August 2020, as a result of damage, useful life was reduced by 700 hours। 700 घंटे लाइफ कम हो गई। Asset was used as follows।
ईयर बताऊंगा और आवर्स बताऊंगा, एज फॉलोज में ईयर बताऊंगा और आवर्स। 2018 में इस्तेमाल हुआ 900 आवर्स, 2019 में 400 आवर्स और 2020 में 800 आवर्स, 800 घंटे। नहीं चल रहा है अभी। पोस्ट एक्सीडेंट यानी एक्सीडेंट के बाद, पोस्ट एक्सीडेंट यूजेज ऑफ एसिड इन 2020, पोस्ट एक्सीडेंट यूजेज ऑफ एसिड इन 2020 was 300 घंटे, 300 आवर्स। चले, आपसे रिक्वायर्ड है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2020। जी जी, क्या लगता है आपको ये जो मैंने 800 बताए हैं 2020 के, ये पूरे 2020 के होंगे या एक्सीडेंट से पहले होंगे? ये पूरे 2020 के। 2020 की रेफरेंस करने कैलकुलेट। और सब लोग ट्राई करें इसको जरूर, सारे।
आर्स मेथड में 8/12 करेंगे क्या? आर्स मेथड में ये 8/12 की जरूरत है? क्या जब बाय है ना तो वो चाहे टोटल बाय हो चाहे रिमेनिंग बाय हो, एक ही बात पड़ी है। टोटल अगर 7 माइनस करें तो आंसर वो है। इसमें तो सर अभी आपने जो पहले वाला क्वेश्चन लिखा था उसमें भी यही था। हाँ, आपने ये नहीं लिखा है रिमेनिंग लाइफ बाद, चाहे रिमेनिंग से कर लें चाहे टोटल से कर लें, ये जो बाय रिड्यूस्ड है ना एंड वही बनेगा। आप करके देखो जरा। सर वो तो वही बनता है। अगर हम इसके लिए तो यूज़ हो चुकी है, इसलिए हम 2/2 माइनस कर देते हैं, मतलब 2.5 साल यूज़ हो गया। लेकिन हमने ये एक पेज है मेरे पास, ये एक पूरा पेज है, ठीक है। लेट्स से ये 1 फुट है। अब आपको कहा जाए कि इस पूरे पेज में से 2 इंच पेज काट दो, पीछे 10 इंच रह जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि इसमें से 2 इंच काट दो तो रह तो फिर वही बात ही जाएगी ना। तो जब बाय है ना, बाय तो चाहे रिमेनिंग कहा हो चाहे टोटल कहा हो, एंड रिजल्ट एक ही बनता है। 2500 हाँ ठीक। कैसे बचे? 900 और हाँ अच्छा, एक्सीडेंट तक 500 और नहीं गुजर गए? एक्सीडेंट तक 500 और गुजर गए। ये पूरे साल के हैं। एक्सीडेंट के बाद 300 और चला है, तो एक्सीडेंट से पहले 500 चल गया हुआ था ना, 500 वो भी जाएंगे, वो माइनस हो जाएगा। 700 जो रिड्यूस हो रहा है वो भी हो जाएगा। हाँ भी शुदारे सही है। 1900 कैसे? तो नहीं होता ना, हाँ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। गिनो कैसे? वो सारे जो कैसे हुए 1900? गिनना जरा। ये 1900 नहीं 900 है भाई। 900 हाँ जी, किया कुछ ट्राई कि नहीं किया? 25,000 एक्सीडेंट से पहले, ठीक है, शाबाश, सही है। आर्स का सवाल है, ये क्या कर रहा है यहाँ पर? आर्स में यूनिट्स में करते हैं ये 5/12, 8/12 महीने करते हैं जस्ट? नहीं करते ना यार। ये 5/12 किया है। आर्स मेथड में करते हैं 5/12, 8/12, 7/12 है, ठीक है। करते हैं कि नहीं करते ये पता नहीं। आर्स मेथड में करते हैं महीने एडजस्ट? नहीं करते यार। यार ये क्या है? जो पहले एक्सीडेंट से पहले 5 ये क्या है ये? तो मुझे भी नजर आ रहा है। आर्स मेथड में करते हैं महीने करते हैं एडजस्ट आर्स मेथड में? हाँ जी ठीक है, शाबाश, सही है। हाँ जी, महीनों का क्या काम है इसमें? आर्स मेथड में करते हैं महीने एडजस्ट? करते हैं कि नहीं करते हैं? ये पता नहीं। किसका इंतजार कर रहे थे, क्यों नहीं लिए? कितने से बाद आए हो?
तकरीबन 1 हफ्ते बाद। तो फिर वो जो हुआ वो क्या करोगे, उसको कैसे करोगे? मैंने पीसेस ले लिए, मैं जाकर दिए। हाँ जी, ये कैसे? एक्सीडेंट से पहले और एक्सीडेंट के बाद अलग अलग नहीं करना? वहीं से ऐसे कर दो, वहीं से ऐसे दिखा दे यार, पता चल जाएगा। ये रिमेनिंग 3200 कैसे? तो उसमें रिड्यूस नहीं हुए? 700 रिड्यूस नहीं हुए? एस्टीमेट चेंज नहीं हुआ? चवालीस 200 सही। अच्छा बेटा, मैं ना पूरा सेशन भी अगर डेफिनेशन के सवाल कराता जाऊंगा ना तो खत्म नहीं होंगे, लेकिन हमने बहुत सारा सिलेबस पढ़ना है। जितना पढ़ लेते हैं अगर घर जाके पढ़ लिया करें और वो आइंदा के लिए याद भी रख लिया करें तो फिर इस तरह ना टाइम बच जाया करेगा। लफ्ज ठीक नहीं है, टाइम जाया नहीं हुआ करेगा आपका। मैंने ये जिंदगी में पहले कभी बताई ये बात कि ये जो महीने एडजस्ट करना है ये आर्स मेथड में नहीं करते? नहीं बताई जिंदगी में? हर चौथा बंदा ये काम कर रहा है यार। अब आर्स मेथड है, उसमें नहीं करना 8/12, 4/12, 5/12। ये महीने एडजस्ट नहीं करने आर्स मेथड में, यूनिट्स मेथड में। एसेट की कॉस्ट कितनी? 2018 में कितने घंटे इस्तेमाल हुआ? कितना हो गया? 45। 2019 में 20,000। 2020 के 2 हिस्से करने पड़ेंगे, बिफोर एक्सीडेंट और आफ्टर एक्सीडेंट। पूरे साल 2020 में 800 घंटे इस्तेमाल हुआ एसिड और एक्सीडेंट के बाद 300 हुआ है, तो फिर एक्सीडेंट से पहले 500। लेकिन चूंकि वो एक्सीडेंट से पहले है तो इसी तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। 2.5 लाख 500 ओवर 5,000 कितना? 25,000। अब एक्सीडेंट के बाद चूंकि डेप्रिसिएशन रिवाइज करनी है तो फिर जो डेप्रिसिएशन होगी पहले वो हटा लेते हैं। 45, 20, 25 कितना रह गया बाकी? 160,000। इस 160,000 के पास रिमेनिंग लाइफ 5 में से 900 गए, 400 गए, 500 गए और 700 एस्टीमेट रिवाइज होके 700 कम हो गए, बाकी रह गए 2500 और 300 हैं जो एक्सीडेंट के बाद इस्तेमाल हुए। और 2020 की पूरी डेप्शन पूछी थी तो ये दोनों साथ ऐड हो जाएंगे। 44। अब इस चैप्टर में और भी बहुत कुछ है, मैंने और भी बहुत सारी चीजें करनी है इसके अंदर, लेकिन ये इस पे इतना 2 दिन इस पे नहीं लग सकते। इसलिए आप लोगों को अगर कोई बात समझ नहीं आती ना, ये एक अलग बात है, लेकिन पुराना बेटा अगर आप साथ साथ नहीं पढ़ा करेंगे ना तो फिर वो जो पहले नहीं पढ़ा हुआ उसकी गलतियों की वजह से आप लोग टाइम ज्यादा लगा रहे होंगे। इसमें बताइए जो पूछना है, कोई जरा सी भी परेशानी? हाँ भाई पूछ ले यार, बता। खैर है क्या? कुछ नहीं पूछना तो पूछना भाई। यार सबके सामने पूछ लो यार, ऐसा क्या है? पूछ लो। चलें और बाकी बताएं जो पूछना है। एस्टीमेट चेंज काफी है और मैंने एस्टीमेट चेंज में रिड्यूसिंग मेथड का सवाल करा लिया था ना, है जी? किसकी? इतनी सारी तो किया यार, कल भी कर। अरे भाई हाँ तो अब घर जाके दोबारा पढ़िए ना, ये वाले सवाल घर जाके दोबारा करिए।
देखें, हमने बहुत सारा कुछ पढ़ना है, इस चैप्टर में ही बहुत सारा कुछ है, बहुत ज्यादा चीजें हैं। जी जी, क्या हो गया? हाँ हाँ, अभी हम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे ना, अभी बहुत सारी कैलकुलेशन सीखनी है, फिर जाके पास पेपर्स के क्वेश्चन जो एक करा सकता था वो तब करा दिया था, अभी बहुत कुछ बाकी है, ये होगा तो पास पेपर के सवाल तक पहुंचेंगे। अब आप घर जाके ना ये जो इतने सवाल कराएं इन्हीं को दोबारा पढ़ा करें, इन्हीं को दोबारा किया करें, और जब तक एक चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर के सारे सवाल क्यूमुलेटिव, उनके लेक्चर्स क्यूमुलेटिव रिवाइज करके आया करें। क्या हो गया? डेप्रिसिएशन के फार्मूलों में इनपुट्स चेंज करने हैं तो उसके मैंने 4 मौके बताए थे। एस्टीमेट चेंज, सब्सीक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। सब्सीक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आते हैं हम। ये भी ना काफी हद तक एस्टीमेट चेंज से मिलता जुलता है, तो वो फिर प्रैक्टिस के अंदर भी कवर हो जाएगी। अच्छा, इसका भी कॉन्सेप्ट देख लें। एक एसेट की कॉस्ट 4 लाख और इसकी यूजफुल लाइफ 4 साल से बात शुरू की, लाइफ 4 साल थी इसकी, अभी लाइफ आधी गुजरी थी, तो बुक वैल्यू कितनी रह गई थी? 2 लाख। फिर इस 2 लाख के ऊपर मजीद इसकी कैपेसिटी चेंज करने के लिए 1,20,000 रुपए खर्च किए। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, और ऐसा करने से लाइफ 3 साल बढ़ गई, इंक्रीज बाय 3 साल, तो लाइफ पहुंच गई फिर 2 रहते थे और बाय 3 ईयर्स बढ़ गई। अब एसेट की अगर कॉस्ट पूछूं, टोटल कॉस्ट, तो वो कितनी है? कॉस्ट ये खर्चा होने के बाद 5,20, क्योंकि कॉस्ट 4 लाख ही है, डेप्रिशिएट होके अगर 2 लाख बुक वैल्यू रह गई है तो कॉस्ट नहीं है 2 लाख, कॉस्ट 4 लाख है। और इस 1,20 के कैपिटल एक्सपेंडिचर, इससे बेनिफिट्स बढ़े होंगे, तो हमने देखें बढ़ गए, तो इसको एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया, तो एसेट की कॉस्ट अब 520 है। अब एसेट की कॉस्ट 520 हो गई है, तो फिर से 520 को 7 साल में डिवाइड कर दें। नहीं, 520 में से 4 लाख का तो कुछ हिस्सा हो चुका हुआ है डेप्रिशिएट, तो जो अभी कॉन्सेप्ट एस्टीमेट चेंज में बताया वही कॉन्सेप्ट लेके आगे चलें। 4 में से 2 डेप्रिशिएट हो गया हुआ था, अब बाकी ये 2 लाख रह गया था और साथ 1,20 भी मिल गया। अब इन दोनों भाइयों के लिए जिंदगी कितनी बच गई है? 5 साल। 5, तो अब इनको 5 पे डिवाइड कर देंगे, यानी है अब भी वही बात कि जो हो गया सो हो गया, अब बाकी बची वैल्यू को डेप्रिशिएट कर देना है ओवर रिमेनिंग लाइफ। यही काम एस्टीमेट चेंज में भी कर रहे थे, इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा क्या हुआ है, ये साथ एक मजीद अमाउंट ऐड हो, एक सवारी और बढ़ गई साथ। अब भी यही रहा है कि जो पहले हो गया सो हो गया, अब इस पॉइंट ऑनवर्ड जो बाकी बच गया था और साथ ये भी मिल गया ओवर रिमेनिंग लाइफ। और अगर कोई एस्टीमेट उसका आरबी का भी चेंज हो जाता तो वो भी हम नई वाली आरबी यूज कर लेते, हो सकता है मेथड चेंज हो जाता तो न्यू मेथड यूज कर लेते। तो कॉन्सेप्ट एस्टीमेट चेंज वाला ही है, साथ सिर्फ एक अमाउंट और ऐड हो रही है। ये बात आई समझ? मैंने कहा था इसको कैपेक्स भी कहते हैं। आगे वही बात मैं दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि काम यही होने लगा है कि जो अब बाकी बची बुक वैल्यू रह गई है, उसको रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट कर देंगे। और
मैं जब कह रहा हूँ बुक वैल्यू और वो भी आफ्टर कैपिटलाइजेशन, तो आई मीन 2 लाख या 320 तो हो बिल्कुल एस्टीमेट चेंज वाली बात रही है, बस साथ एक अमाउंट और मिल गई। और इसमें भी यकीनन खर्चा किया है तो उसकी कोई ना कोई डेट तो होगी ना, अचानक तो मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि बस आस्ता आस्ता एकदम से देखा खर्चा हो गया हुआ था, कोई दिन तो स्पेसिफिक होगा। तो इसमें तो लाजमी ऐसे ही होगा कि किसी एक दिन में ये कैपेक्स हुआ होगा। तो जिस साल में कैपेक्स हुआ है, अब उस साल की डेप्शन कैसे कैलकुलेट होगी? इससे पहले पुराने वाले तरीके से और इसके बाद नए वाले। चलिए इसको नोट करें, फिर सवाल लिखें। हाँ जी, नोटेड। चले लिखें सवाल। कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट $380,000, 3,80,000। इनिशियल एस्टीमेट ऑफ यूजफुल लाइफ, इनिशियल एस्टीमेट ऑफ यूजफुल लाइफ 6 साल, 6 years। Asset was initially depreciated. Asset was initially depreciated using straight line basis. Using straight line basis. At start of year 3. At start of year 3. 90,000, 90,000 रुपए, 90,000 were incurred on increase of production capacity. Without any change in useful life. Without any change in useful life. अच्छा, फिर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या अब नहीं होगा? अब भी होगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, तो जरूरी नहीं होता कि लाइफ चेंज होगी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, ज्यादा यूनिट्स बनेंगे अब, तो फिर भी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा। आरवी बताई थी मैंने। अच्छा, आरवी है जी 20,000, और ये पहले भी उतनी थी, अब भी उतनी है, इसमें चेंज नहीं आई। आफ्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर management has changed depreciation method to reducing balance method. पहले स्ट्रेट लाइन लगता था, अब रिड्यूसिंग बैलेंस लगेगा। चलिए आप बताइए
ईयर 3 की डेप्रिसिएशन। खर्चा ईयर 3 के शुरू में बताया मैंने। ईयर 3 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर ईयर 3 करें कैलकुलेट। कैसे? तो वो किधर गया रिड्यूसिंग बैलेंस? सर रिड्यूसिंग बैलेंस में हमने तो रिड्यूसिंग लगना है ना। पेमेंट से रिड्यूसिंग पे आया तो हमारी 860 वैल्यू हो गई थी बुक वैल्यू, फिर हमने एक्सपेंडिचर कर दिया है 90,000 का। मुझे 350 पे कोई एतराज़ नहीं है, ये रिड्यूसिंग बैलेंस लगा हुआ है। रिड्यूसिंग किधर है यार? रिड्यूसिंग
जो वैल्यू होगी बाद में उसकी होगी। अरे भाई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड किधर है? ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगाया सर आंसर तो ठीक होगा ना। लो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगाना है तो आंसर कैसे ठीक होगा? वो स्ट्रेट लाइन लगा रहे हैं आप। लेकिन सर उसकी वो बुक वैल्यू तो वही है ना आप जो बन गई। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है? छः कैसे? अच्छा अगर रिमेनिंग आएगी तो फिर यहाँ क्या आएगा? बुक वैल्यू आएगी। नाइन्टी माइनस करेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, माइनस क्यों करना है? लेकिन नीचे कॉस्ट लिखेंगे अब कॉस्ट नीचे कॉस्ट लेंगे। वो तो शुरू वाले लगाते हुए ना, अब तो 2 साल गुजरने के बाद हम रिवाइज कर रहे हैं चीजें। कैसे 37? हाँ हाँ कैसे निकला इसका? कैसे कौन सी फिगर्स डाली हैं? और 6 years useful life में लगता है। 6 क्यों? वो तो टोटल है। तो 2 minus 8 अब जब हम नई डेफिनेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर से टोटल लाइफ इस्तेमाल करेंगे। अब आप बुक वैल्यू को यूज कर रहे हो तो रिवाइज कैलकुलेट कर रहे हैं ना। सही सही ठीक है, सही है यार। ये क्या किया है यार? जान के किया है क्या? मतलब गलत हो गया? क्या किया है? 6 पे क्यों डिवाइड किया इसको? अच्छा पहली बात तो ये कि बुक वैल्यू पे फिर से टोटल लाइफ इस्तेमाल करेंगे, रिमेनिंग इस्तेमाल करेंगे। अच्छा दूसरी बात ये कि कौन सा मेथड लगा रहे हो? ये रिड्यूसिंग का फॉर्मूला। जब सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसके बाद डेप्रिसिएशन रिवाइज कैलकुलेट होगी, तो अब कॉस्ट को यूज नहीं कर रहे हम, बुक वैल्यू को। और जब जिसने बुक वैल्यू यूज कर ली उसने इतनी तो मेहरबानी की कि बुक वैल्यू यूज कर ली, रिमेनिंग लाइफ इस्तेमाल करनी है। फिर मुझे बहुत सारे 6 पावर यूज करते नजर आ रहे हैं। रिमेनिंग लाइफ 4 है। 2 साल गुजर गए थे 2 साल गुजर गए थे और एसेट की जो पहले डेप्रिसिएशन चल रही थी ईयर 1 ईयर 2 कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो गए? इस 60,000 में कोई एतराज होना भी नहीं चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अच्छा अब एसेट की कॉस्ट कितनी थी पहले? 380। ईयर 3 के स्टार्ट पे ही 380 में 90 हो गया कैपिटलाइज, तो कॉस्ट बन गई 470। लेकिन अब ऑनवर्ड डेप्रिसिएशन 470 पे नहीं करनी है। इसमें से जो 120 डेप्रिशिएट हो चुका वो हो गया, बाकी क्या रह गया? इसको करना है अब रिमेनिंग पे डेप्रिशिएट। और रिमेनिंग पे डेप्रिशिएट हमेशा लाइफ पे डिवाइड ही नहीं होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगाना है। तो फिर डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और रेट कैलकुलेट करने के लिए 1 माइनस आरवी तक पहुंचाना है। अब इसको कितने साल में? 4 साल में 51.11। ये डेप्रिसिएशन रेट है। और ईयर 3 की डेप्रिसिएशन हो जाएगी 350,000। रिड्यूसिंग बैलेंस में रेट लगता ही बुक वैल्यू पे है।
178 जी है जी। हाँ जी और ठहर जाए यार। हाँ जी दोबारा डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 3 है सही। क्यों 2 साल में खत्म हो जाएगा? 1 साल की इसकी 71 आ रही है, 2 साल में तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना भाई। इसमें से निकलता चले ईयर 4 की भी डिडक्शन निकालें, कैसे निकलेगी? है 350 में से माइनस करके अब फिर 350 पे रेट लगा देंगे? नहीं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। अब 350 में से इतना डेप्रिशिएट हो गया, बाकी कितना रह गया? एक समथिंग रह गया। अब उस पे 51 लगेगा, फिर 5वें साल जो बाकी रह गया होगा उस पे 51 लगेगा, फिर चौथे साल कहीं जाके वो 20,000 तक पहुंचेगा। कोई सवाल परेशानी? होमवर्क लिखे हैं? होमवर्क लिखे। Initial cost of asset 240,000 useful life initially estimated 6,000 hours 6,000 घंटे at start of year 3 24,000 रुपए 24,000 rupees were incurred 24,000 rupees were incurred on upgradation of asset as a result of which a remaining useful life was revised to 4,000 hours asset was used as follows ईयर 1 में 1100 आवर्स 1100, ईयर 2 में 1200 घंटे 1200 और ईयर 3 में कितने होंगे? नहीं, गलत है जवाब, 750 आवर्स। ईयर 3 में 750 आवर्स 750 घंटे। हाँ जी, आपसे रिक्वायर्ड है ईयर 1 की भी, ईयर 2 की भी और ईयर 3 की भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल के लाना है जी। हाँ जी, घर से। और एक हो गया ये सवाल, और दूसरा सवाल है जी। हाँ जी, वो जो आप लोगों ने नोट्स लिया चैप्टर के,
जो आई 16 के मैंने सवाल दिए थे उनमें से क्वेश्चन नंबर 3 ये करके आइए। क्वेश्चन नंबर 3 3 नंबर जो 2 के बाद आएगा, 4 से पहले आएगा, ये सवाल करके आइएगा और जो लिखवाए वो करके आइएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।